बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया, खाना खाने का एक ऐसा तरीका जिससे हाजतें भी पूरी होती हैं और इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बताए खाना खाने के 12 उमूर और फरमाया कि इन सब का जानना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये 4 तरीके अपना लो तो डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्या खाने के बर्तनों में आयात लिखी जा सकती है? क्या लोगों को खाना खिलाने में तकल्लुफ़ करना चाहिए? क्या रज के खाना चाहिए? काफिर के कितने पेट होते हैं? क्या खाना ठंडा करके खाना चाहिए या गर्मा गर्म? कौन सा इंसान कुर्बानी का जानवर है? मैं हूं सैयद आमिर जाफरी। आज मुख्तसर वक्त में आप तक बहुत सी बातें पहुंचानी है। इन बातों पर अमल बदलेगा आपका लाइफस्टाइल। सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करके आगे जाइएगा। क्या खाना खाने के कुछ वाजिब उमूर भी होते हैं? इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि खाने के मुतल्लिक 12 उमूर हैं जिनका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इनमें 4 तो वाजिब हैं और 4 सुन्नतें और 4 आदाब हैं। वाजिबात ये हैं: अव्वल, अपने मुनअम को पहचानना। दूसरे, ये जानना कि तमाम नेमतें परवरदिगार की तरफ से हैं और जो कुछ अल्लाह ताला अता फरमाए उस पर राज़ी रहना। तीसरा, बिस्मिल्लाह कहना। और चौथा, खुदा का शुक्र अदा करना। सुन्नतें ये हैं: अव्वल, खाने से पहले हाथ धोना। दूसरी, खाने के वक्त बाएं तरफ जोर दे के बैठना। तीसरी, कम अज कम 3 उंगलियों से खाना। चौथी, उंगलियां चाटना। आदाब में से एक ये है कि जो कुछ खाना अपने आगे से ही खाना। दूसरा, लुकमा छोटा उठाना। तीसरा, खूब चबाना। और चौथा, उंगलियां चाटना। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम देने के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं आपको 4 खसलतें ऐसी तालीम कर दूं जिनको अपनाने से आपको तबीबों यानी डॉक्टरों से कोई काम नहीं पड़ेगा। पहली ये कि जब तक तुमको खूब भूख न लगे खाना मत खाओ। दूसरी, अभी भूख बाकी हो तो खाना छोड़ दो। तीसरी, चबाने के वक्त आहिस्ता आहिस्ता चबाओ। और चौथी, सोने से पहले बैतुल खला यानी वाशरूम जरूर जाओ। अगर खाना सोने चांदी के बर्तनों में डाला जाए तो वो हराम हो जाता है, और अगर इन बर्तनों पर सोने चांदी का पानी चढ़ा हुआ हो तो उनमें भी खाना मकरूह है। शराब डालने से बर्तन नजिस हो जाता है, इसलिए उसे पाक करना जरूरी है। अलामा मजलिसी ने हुलियातुल मुत्तकीन में ये रिवायत नकल की है कि यरी इब्न अमरो कहते हैं कि मैं हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि आप एक स्याह प्याले में खाना खा रहे हैं जिसके दरमियान में सूरह कुल हुवल्लाहु अहद नक्श है। अगर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मुकद्दस जिंदगियों को देखा जाए तो ये जाहिर होता है कि लजीज खाने खाना और दूसरों को खिलाना और उस खाने की सफाई और खूबी में तकल्लुफ और एहतमाम करना एक काबिल तहसीन बात है, मगर यह ज़रूर है कि वो रिज़्क़ के हलाल हो। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अक्सर उम्दा रोटियां, नफीस फिरनी और लजीज हलवा लोगों को खिलाया करते थे। आपका फरमान है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला बंदा मोमिन से 3 चीज़ों का हिसाब नहीं लेगा। नंबर 1, उस खाने का जो उसने खाया हो। नंबर 2, उस कपड़े का जो उसने पहना हो। और नंबर 3, उस शर्म व हया वाली बीवी का जिसकी उसने ख्वाहिश पूरी करके उसे हराम से महफूज रखा। मजीद आप फरमाते हैं कि उम्दा खाना पकाओ, अपने यार दोस्तों को बुलाओ और उनके साथ खाओ और खिलाओ। इसके बरअक्स पुरखोरी से मना भी किया गया है। आप फरमाते हैं कि जिस शख्स में ये 3 आदतें होंगी अल्लाह उसको दुश्मन रखेगा। शब बेदारी किए बगैर दिन को सोना, बेमौका हंसना और पेट भरा होने की हालत में और खा लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन एक पेट में खाता है और काफिर 7 पेटों में खाता है, यानी बहुत ज्यादा खाता है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह उस मैदे से ज्यादा किसी चीज को दुश्मन नहीं रखता जो खाने से बुरी तरह भरा हुआ हो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खाना खाते हुए पेट के एक हिस्से को खाने की जगह करार दो, दूसरे हिस्से को पानी की जगह और तीसरे हिस्से को सांस लेने के लिए छोड़ दो। अपने जिस्म को कुर्बानी के जानवर की तरह मोटा करने की कोशिश न करो। मुत्तकियान अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जब गरम गरम खाना लाया जाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि इसे ठंडा होने दो। अल्लाह ने हमारा खाना आग नहीं बनाया और ठंडा खाने में बरकत होती है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गरम गरम खाने में एक तो बरकत नहीं होती और दूसरा इसमें से शैतान भी हिस्सा लेता है।
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ صبح کے وقت اپنے گھر سے بغیر کچھ کھائے پیے چلا جائے، کیونکہ صبح کے وقت کھانا کھا کے جانا عزت میں زیادتی کا باعث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت کسی حاجت کے لیے جانا چاہو تو روٹی کا ٹکڑا نمک کے ساتھ کھا کر جاؤ، اس سے ایک تو عزت میں اضافہ ہوگا اور دوسرا وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔